शेखर का बड़ा बयान, हमारे लोगों को जुल्म सहने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि जल्द ये ताकत और सरकार हमारे कदमों पर पड़ी होगी। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज बागपत पहुंचे और सांसद के बाहर आत्मदाह करने वाले युवक जितेंद्र के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों के सामने उन्होंने मंच से कहा कि अभी हम और हमारे लोग ताकत में नहीं हैं, इसीलिए हमारे लोगों को जुल्म सहने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि जल्द ये ताकत और सरकार हमारे कदमों पर पड़ी होगी और दोबारा से जितेंद्र केस की फाइल के साथ अन्य फाइलें खुलेंगी और सब ताकतवर हमारे कदमों में होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है और हमारी कर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन होगा तो जितेंद्र को जान नहीं देनी पड़ेगी। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जितेंद्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि हो सकता है कितना भी ताकतवर क्यों ना हो मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी रक्षा के लिए अशोक चिन्ह बना हुआ व्यक्ति कैब पे ये खड़ा है। और जब पुलिस ही रक्षक भक्षक हो जाए, मैं आपकी गलती भी नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। चाचा आज हमारे लोग उस तरह की सत्ता ताकत में नहीं है, इसलिए हमारे लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी आपको ये संकल्प करके कहता हूं कि ज्यादा दिन हम लोग इस बात से दूर नहीं रहेंगे। आज इस दर्द को आत्मसात करते हुए मैं इसी प्रांगण में सतगुरु रविदास जी महाराज को संकल्प एक कहता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द ये ताकत सत्ता हमारे पैरों में पड़ी होगी और किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले ताकतवर लोगों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें ये पता है कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। विश्वास करो, ये न्याय हम लोग छीन कर लेंगे। समाज ने एक मांग रखी है, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, क्योंकि जान की कीमत मैं समझता हूं। समाज ने एक मांग रखी है कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और समाज की यह भी मांग है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस परिवार की नहीं है, हम सब लोगों की मांग है। तो मांगने से तो नहीं मिलने वाली। आपको लगता है मांगने से मिल जाएगी? बताओ भाई, मांगने से मिल जाएगी क्या? मांगने सिर्फ भीख मिलती है। भीख मालिक की दया पे होता है कि वो क्या देना चाहता है। आप 10 रुपए मांगोगे तो वो 54 देगा, ये मालिक के ऊपर है। बहुत मांग लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि लड़के लें, लेकिन मैं आपको वचन देकर कहता हूं, जिस दिन हम पे ताकत होगी ये फाइल दोबारा खुलेगी। और कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, एक भी नहीं बचेगा, ना अधिकारी बचेगा, ना कर्मचारी, ना अन्याय करने वाला। और जो इस परिवार का समाज ने संरक्षण मांगा है, वो संरक्षण भी इस परिवार को हम लोग देंगे। ये भी मैं आपको इस प्रांगण से वचन देता हूं। लेकिन अभी भी आपकी मांग को मैं मुख्यमंत्री के यहां अपने लेटर पैड पे भिजवाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री हमारी मांग को सुने। नहीं सुनेंगे तो लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे। लड़ना जानते हो नहीं जानते हो, भूल गए हो? लड़ेंगे। बागपत का खून बहुत ठंडा नहीं, मैं जानता हूं। पहले भी आप लोगों ने अपने आप को साबित किया है। इस बार जिलाधिकारी कार्यालय पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि वो सरकार को हमारी मांग भेजे, और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये सरकार कितनी संवेदनशीलता रखती है हमारे प्रति, ये भी सब लोगों को पता लगना चाहिए। मैं अपने कमजोर समाज से भी कहूंगा कि मुट्ठी में बंद रहो। ऐसे अगर नहीं रहोगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आपकी बड़ी संख्या यहां मौजूद है। बाकी अगर सब लोग ही मिलजुल के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो
देखिए, छपरोली का जो नाम और इतिहास है वो भारतीय राजनीति में अजर अमर इतिहास है। इस छपरोली में आज बड़ी पीड़ा में मुझे इस परिवार के पास आना पड़ा। 2021 से और 2025 आ गया, न्याय तो नहीं मिला, लेकिन न्याय मांगने वालों की जान चली गई। जिन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हीं लोगों के द्वारा झूठे मुकदमे करा दिए गए और उन मुकदमों से लड़ते लड़ते भाई जितेंद्र ने पार्लियामेंट के सामने खुद को, क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनके परिवार में बिटिया की शादी थी जो कि पीछे करनी पड़ेगी, तो परिवार का कमाने वाला था जितेंद्र। मैं बड़ी दुख प्रकट करने के लिए और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उस परिवार के पास आया। अच्छा, पार्लियामेंट में उठाने का आपने कहा? मैंने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की है कि किस तरह से जो सरकारी योजना है उनका लाभ इस परिवार को मिल सकता है और आरोपियों पे कार्रवाई, जो विवेचनाएं झूठी की गई थी उन विवेचना को पुनर्विवेचना के लिए यहाँ आदेश हो गए हैं। देर से ही सही, लेकिन जो न्याय जन्म से अधिकार है वो मरने के बाद जितेंद्र को मिल जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि इस मामले को हम लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे कि न्याय के लिए जान देनी पड़े। इसलिए पार्लियामेंट में जब सेशन चलेगा, इस विषय को इतनी जोर शोर से हम उठाएंगे कि देश की सरकार को और सब लोगों को ये मामला सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई जितेंद्र खुद तो चले गए, लेकिन हम सब लोगों को जागरूक करके जगा गए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करके वो हमारे कंधों की जिम्मेदारी छोड़ गए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप महसूस करिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह पुलिस के कुछ अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और नेताओं को खुश करने के लिए जिस तरह से दमन कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। इस अहंकारी सत्ता का अंत तो होगा ही, साथ साथ गरीबों को भी न्याय मिले, इस व्यवस्था पे भी हम लोग मजबूती से काम करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी से, वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, कि आज इस परिवार के आंसू पहुंचे, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी करके जो है साबित करें कि वो न्याय करते हुए जाति धर्म नहीं देखते।